मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री है, ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री क्यों कहा गया आपको, है ना, क्योंकि यही आपका क्या है, पॉइंट लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, है ना, इसलिए इसको ज्योमेट्री के अंतर्गत में रखा गया है। कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, ये भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन प्लेन पर दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, एक सर्टेन प्लेन पर दिखाते हैं, ठीक है। ये सर्टेन प्लेन कैसा होता है हमारा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये सर्टेन प्लेन कैसा होता है ना। देखिएगा, इसमें हमारे दो एक्सिस होते हैं बेटा आप लोग, है ना। एक हमारा होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, दो लाइन एक्स एक्सिस, इधर साइड में एक्स डैश, एक्स डैश मीन्स क्या होगा आपको, निगेटिव, है ना। ऊपर की ओर मैं बोलूंगा बाई डैश, बाई, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, बाई डैश, ठीक है ना। जिधर डैश मैंने लिखा इधर साइड मतलब हो गया निगेटिव, और जिधर मैंने सिंपल लिखा उधर हो गया हमारा पॉजिटिव, मीन्स ये हमारा एक्स और ये हमारा बाई, ठीक है। इसको हम एक नाम और भी देते हैं जो कि हम लोग कहते हैं क्या, अब शीशा बोलते हैं, ठीक है ना। अब शीशा नेम देते हैं इसको, एक्स एक्सिस को आप शीशा ही बोलते हैं, बाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनेट, है ना, ऑर्डिनेट, ध्यान रखिएगा। बाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला क्या, अगर ये जो है दोनों जहां पे मिल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स और बाई जहां पे मिलता है, ठीक है, एक्स और बाई जहां पे मीट करेगा उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, इसको हम ओ से डिनोटेट करते हैं। ये कैसा पॉइंट है हमारा, ऑरिजिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑरिजिन। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट। और ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है आपको गौर कीजिएगा, एक्स भी आएगा जीरो पे मिलेगा, बाई भी आएगा तो जीरो पे मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैं इसको बोला वन है, ये टू है ना, अगर ये थ्री है, बचपन में नंबर लाइन पढ़ते थे कि सर ये हमारा नंबर लाइन होता था, इसमें दो नंबर लाइन आ गया, आपको बताइए, ये आपको ऊपर और नीचे दोनों से आ जाएगा, है ना, -3, -4, -5, ओके, ठीक है ना। ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव ये मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की ओर आएंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव, है ना, -1, -2, -3, -4, -5, है ना। ये मुझे क्या बना, एक बनकर हमारा एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बनकर तैयार है। अब समझिए एक चीज है, मैं इसका ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर, समझिएगा, ऑर्डर पेयर मैंने जो लिखा ये क्या चीजें हैं। मैंने बोला अगर किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमारे क्या है, सर्टेन प्लेन पर ही दिखाना है, दिस इज द सर्टेन प्लेन, ठीक है ना। इस पे दिखाना ही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब हम लोग क्या है कि किसी भी पॉइंट के माध्यम से हम इसका स्पेस को दिखाते, इसके प्लेस को दिखाते हैं कि इसका प्लेस कहाँ पर है एक्चुअल में, ठीक है, इसके प्लेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला कुछ तो नाम होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बुलाया, आपको बुलाने के लिए क्या नाम होना चाहिए, मैंने बोल दिया हाँ जी आपका नाम अभिषेक है, मेरा नाम अविनाश है, आप कैसे मुझे बुलाइएगा, ए चश्मे वाले सर इधर आइए, ऐसे तो नहीं बुला सकते, ठीक है। आपको बुलाने का तरीका होगा सर आप अविनाश सर नाम बुलाइएगा, ठीक है। या मैं बोलूंगा जानवी को बोलूंगा, ठीक है, जानवी इधर आइए, ठीक है। या अभिषेक को बोलूंगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे लंबा वाला लड़का इधर आइए, कुछ तो नाम होना चाहिए ना बुलाने के लिए। इसीलिए तो माँ बाप ने, पिताजी ने नाम रखा, ठीक है। माँ बाप से नाम याद आया तो मुझे आज सबको पहले मैं तहे दिल से मतलब बहुत बहुत मतलब ये करता हूँ, एक मदर्स डे पर, ठीक है ना, आप लोग को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। अपने अपने आज घर में मदर्स डे के शुभकामनाएं पे आज आप लोग अपने अपने मम्मी से, ठीक है ना, गले मिल के बढ़िया से प्यार दिखाकर, जो कि बाकी दिन दिखाते कि नहीं दिखाते मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आज दिखा के अपनी मम्मी को खुश करके थोड़ा केक वेक काट के, है ना, खाकर स्टेटस में थोड़ा फोटो टो लगाकर सबको दिखा दीजिए कि आज अपने मदर्स डे मनाया, कैसे मनाया, सेलिब्रेट कीजिए, है ना, ठीक है। तो उस चीज के लिए हैप्पी मदर्स डे सबको, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम पॉइंट पे।
तो हमने बोला कि इसीलिए ना माँ बाप ने आपका नाम रखा ताकि आपको इजी वे में बुला सके। नहीं तो अदरवाइज अगर सोचे दुनिया में नाम नहीं होता तो क्या होता, बोलते हैं लंबा वाला लड़का इधर है, काला वाला लड़का इधर है, गोरा वाला लड़का इधर आ, ऐसे बुलाना पड़ता। ठीक है ना। तो इस चीज को बचाने के लिए नाम रखा गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या नाम, अब नाम देखिए एक चीज ये है कि अब जैसे अभिषेक को मैं अविनाश नहीं बुला सकता, अब मुझे अविनाश को अविनीश नहीं बुला सकते आप। ठीक है ना, मेरा जो अपना नाम है वो होना चाहिए, तो उसका नाम का सही पोजीशन क्या हो। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इसको हम ऑर्डर पेयर से दर्शाएंगे। मैंने बोला आपको क्या कि इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, ए बी, है ना, या ए बी की जगह पे मैं बोलूँ आपको एक्स और वाई। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, सुटेबल। ठीक है ना, एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए, पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स को, फिर करेंगे किसको, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कभी भी गलती से आपको ये नहीं करना कि पहले वाई और एक्स नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है, इसी को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये दोनों के आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर पेयर। एक्स वाई आपका क्या, हम किसी भी रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को तो एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट मैंने बोला कि बेटा आपको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, अच्छा ये टू टू हो गया। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं। मैंने बोला क्या, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, कहेगा सर इस पॉइंट को हम क्या लिखे, तो कहिएगा सर 3-2 लिख दे क्या। तो मैंने बोला बिल्कुल गलत है बेटा, 3-2 नहीं लिखाएगा। मैंने क्या सिखाया आपको वाई और एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, पहले देखिए एक्स कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस में 2 है, और वाई ओके ना। तो इसको हमने बोला क्या, 2 और 3 पे रिप्रेजेंट करेंगे। और समझिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए। अब क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है ना। तो मैं बोलूंगा इसको हम लोग यहाँ पर जब एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस को हमने दिखाया, तो यहाँ पे मेरे पास 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। ये सब क्या हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, कैसा, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट्स है हमारा। अब ये कैसा क्वाड्रेंट्स है, ध्यान दीजिए। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, हमने बोला कि स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब सब क्वाड्रेंट का अलग अलग अपना क्या है, कहानी है। कैसे कहेगा सर, यहाँ पर देखिए आपके सपोज दैट ये पूरा आपका मोहल्ला है। ठीक है ना, इस मोहल्ले में क्या है, 4 घर है। ठीक है, 1 2 3 4 घर है आपके। ठीक है, इस मोहल्ले में 4 घर है। तो जरूरी नहीं है ना कि पहला घर में जो कांड होता है, जो कहानी चलती है, दूसरे घर में भी हो। ऐसा नहीं है, इसका अपना अलग होगा कुछ, इसका अपना अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो बिल्कुल बेटा इसका अलग है। तो इसके घर के मेंबर कौन कौन होंगे, आप ये देखिए। तो पहले घर के जो मेंबर होंगे, वो मेंबर आपको मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेंबर कहाँ से गिरा है, देखिए। तो कहेगा सर पहला घर जो हमारा है, ठीक है ना, पहला घर आपको यहाँ से, ये वाला से देखिए स्टार्ट हुआ और इधर गया। ठीक है, इसी के बीच में सारा मेंबर होगा। तो इसके बीच में सारे मेंबर कौन कौन है, आप देख लीजिए इसके बीच में। ठीक है, तो आप देखिएगा सर इधर हमारा क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव है, इधर किधर सारा क्या हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब इधर हमारा क्या होगा, जो मेंबर होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव में बैठे होंगे। कैसा बैठे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि प्लस प्लस में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। ठीक है ना। बेटा आज फ्रंट हैंड ना आपको कोऑर्डिनेट सीख के जाना है। ठीक है, जिस किसी को कोऑर्डिनेट हार्ड लगती है, कोऑर्डिनेट से नफरत है, ज्योमेट्री का नाम सुनकर ही उनकी सांस थमने लगती है, तो मैंने बोला आप अपनी सांस को मत थमाइए। ठीक है, क्योंकि सांस तो शादी के बाद आएगी। अभी आप चैन की सांस आराम से लीजिए, आपको आज का आज समझ में आ जाना है। ठीक है, मैंने बोला कि आपको प्लस प्लस, ठीक है ना, ये इसमें मेंबर क्या बेटा, प्लस प्लस का है, तो मैंने दिया है प्लस प्लस को। ठीक है, अब दूसरे क्वाड्रेंट में आइए, इसमें इसके मेंबर कौन कौन है, यहाँ कौन कौन बैठा है। तो मैंने बोला कि पहले किसको देखना है, पहले एक्स को देखना। ध्यान दीजिए, पहले ये, इसको समझिए क्या, ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है। ठीक है ना, ये बुजुर्ग है, बच्चा है। तो पहले हम लोग किस पे ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है गार्जियन पे ध्यान देते हैं ज्यादा, गार्जियन की बात मानते हैं, तो पहले हमको गार्जियन की बात को मानना है। गार्जियन क्या कर रहा है, पहले गार्जियन का माइंड है निगेटिव। ठीक है, गार्जियन का माइंड यहाँ निगेटिव है, यहाँ बच्चे का माइंड है क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, है ना, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, गौर कीजिए। ठीक है, अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आइए बेटा, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में किसके अंतर्गत बैठे, यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ बैठे हुए हैं इसमें, तो मैंने पूछा क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट के मेंबर क्या क्या होंगे, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के मेंबर क्या होंगे।
तो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला कि इसके अंतर्गत कौन कौन बैठे, तो मैंने बोला क्या पहले गार्जियन को देखे, तो गार्जियन कौन है हमारे, ये है गार्जियन, यहाँ पे भी निगेटिव माइंड वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैंने देखा बच्चे को, तो ये भी निगेटिव माइंड वाले हैं, यानी माइनस माइनस क्या हो गया हमारे यहाँ, माइनस माइनस। उसी के साथ हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं क्या देखता हूँ कि ये यहाँ और यहाँ के बीच बैठा हुआ है। गार्जियन कौन है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैंने गार्जियन लगता, तो गार्जियन को देखा तो क्या मिला, सारा नंबर पॉजिटिव है, इसको मैंने पॉजिटिव दिया। बच्चे क्या है, निगेटिव माइंड के, तो उसको मैंने निगेटिव दिया, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो साइन मिलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है निगेटिव पॉजिटिव का साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको किसका साइन है, निगेटिव निगेटिव का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव और निगेटिव का साइन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए क्लियर है सर, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, जल्दी फटाफट कमेंट कर देंगे यहाँ से सब लोग, सारे बच्चे एकदम स्पीड में टाइप, एकदम मोबाइल रख के हाथ में रख रही है, टाइपिंग करने में देर नहीं लगाना आप लोगों को। ओके अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को ऑल क्लियर है, ओके ठीक है, ओके वेरी गुड, चलिए सही है ना। तो मैंने आपको बोला यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आ जाता है ना, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस पे क्वेश्चंस कह दिया जाएगा आपको, क्या कह दिया जाएगा, क्या कि आपको 2 3 है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आपको 2 3 मैंने बोला, ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा। तो किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, तो आपको इसको कैसे साइन से पकड़ना है, साइन से, ठीक है ना। साइन इसका क्या है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, और मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ सिखाया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इतना ही। अच्छा प्लस प्लस है, तुम इसको ये भी बोल सकते हो क्या, एक्स और वाई बोल सकता हूँ इसका, इसमें कौन बैठा होगा, एक्स और वाई। यहाँ कौन बैठा होगा आपको, तो माइनस एक्स, मैंने बोला इसको क्या, माइनस एक्स और प्लस वाई बैठा होगा, ठीक है ना। अगर एक्स वाई इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ कौन बैठा होगा, माइनस एक्स और माइनस वाई बैठा होगा, ठीक है ना। यहाँ मेंबर कौन होंगे आपको, प्लस माइनस में, तो यहाँ मैंने बोला एक्स और माइनस वाई मेंबर होंगे, ठीक है ना, ये चीज है। और यहाँ पर क्या आपको ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट का, ओरिजिन पॉइंट हमारे साथ क्या हमेशा क्या होता है, 0 0 पे होता है। चलिए 2 3 क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, देखता हूँ सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं। मैंने बोला क्या आपको, -2 और 3 ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। -2 और 3 ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, मुझे बताइए। -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में बनेगा, इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, जल्दी कमेंट करें। -2 3, -2 3, चलिए सबका आंसर सेकंड आ गया, बहुत अच्छे, बहुत सही। चलिए आपने क्या देखा सर, एक्स एक्सिस तो माइनस में, एक्स एक्सिस हमारा माइनस, वाई क्या प्लस में, प्लस में हमारा, ठीक है ना, क्वाड्रेंट में हमारा, ठीक है। एक चीज और मैंने बोल दिया कि आपको बता दीजिए मुझे एक चीज और मुझे बताइए आपको, मैंने बोला क्या, एक चीज और मैंने बोला आपको 2 -3, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, जल्दी मुझे बताइए। 2 -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, फटाफट कमेंट करें। 2 -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, वेरी गुड अदर्स, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अभिषेक का कमेंट आ रहा है, जानवी का कमेंट नहीं आ रहा, जानवी क्या क्लियर नहीं है आपका, हाँ जानवी का भी आ गया, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे, किस में बैठेगा आपको, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, वेरी गुड। कहाँ आपको ये प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस आपको कहाँ बैठेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। अच्छा क्या होता है जब एक कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, ठीक है, ये तो आपने सीख लिया किस क्वाड्रेंट में बैठेगा। तो क्या होगा कि अगर एक क्वाड्रेंट ही हमारा 0 हो जाए, एक क्वाड्रेंट मैंने क्या बोला कि एक क्वाड्रेंट आपका 0 हो जाए, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आपको क्या, मुझे आप ये बताइए 2 और 0 ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, है ना। मैंने बोला क्या 2 और 0, ध्यान दीजिए बेटा आप लोग, 2 और 0 ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा कौन बताएंगे मुझे, कौन बताएंगे, कमेंट कीजिए, 2 और 0 कहाँ बैठेगा मुझे बता दीजिए। वेरी गुड अदर्स, अभिषेक का गलत है। चलिए ये किसी क्वाड्रेंट में बैठेगा नहीं, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी एक पॉइंट 0 हो जाए, बेटा ध्यान दीजिए, कोई भी अगर एक पॉइंट 0 हो जाए तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, लाइन पर बैठेगा, कहाँ पे, किसी लाइन पर, चाहे एक्स या वाई लाइन पे। अभी हम कैसे पता करेंगे कि एक्स पे बैठेगा कि वाई पे बैठेगा, तो बेटा एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, है ना। आप एक कहानी देखे होंगे ना, ठीक है, एक बात सुने होंगे ना कि आपके बगल के घर में जब लड़ाई होती ना, तो आप एकदम हुल्की मार के ऐसे देखते हैं, अरे कौन मारा, मार मार इसको, तो मारना ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसे करके मजे लेते हैं, है ना। यानी बगल वाला घर में लड़ाई हो रहा है, आप मजे ले रहे हैं, ठीक है ना।
आपके घर में लड़ाई हो रहा है, बगल वाले घर में मजे लेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है, अगर x 0 होगा तो बाई पर बैठेगा, है ना। x 0 होगा, x की पॉइंट 0 तो क्या बैठेगा, ये बाई पर पॉइंट बैठेगा। और अगर बाई के पर 0 होगा तो x मजा लेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी है। जिंदगी कॉमन है बेटा, जिंदगी कॉमन है, ठीक है। तो जिंदगी जीने का यही तरीका है ना। मैंने बोला 2-0, क्या 0 है, बाई 0 है। बाई पर नहीं बैठ के कहाँ बैठेगा, ये कौन मजा लेगा बताइए, मजे कौन लेगा, एक्स लेगा ना। तो कहाँ बैठेगा, ये एक्स पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कहाँ बैठेगी आपको, यहाँ पर। और इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा आपको, 2-0। इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2-0। ऑल क्लियर सभी को, सभी को ऑल क्लियर है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, है ना। एक क्वेश्चन फिर से एक बार मैंने बोला आपको क्या, मैंने क्या दिया इस बार, क्या 0-3 है। मुझे बताइए किस कहाँ बैठेगा ये, है ना। किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं बैठेगा, ये तो हमने तय कर दिया पिछले क्वेश्चन से ही कि किसी क्वाड्रेंट पे नहीं बैठेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 है। एक्स 0 है तो इसका मतलब किसी लाइन पर बैठेगा। किस लाइन पर बैठेगा आप मुझे बताइए, किस लाइन पर बैठेगा। वेरी गुड अदर्स। चलिए, और सारे बच्चे का किस लाइन पे बैठेगा, जल्दी बताइए मुझे, किस लाइन पे, किस लाइन पे लाई करेगा आपको, कहाँ बैठेगा ये, इसका कहाँ इसका पॉइंट होगा, इसका घर कहाँ होगा, इसका प्लेस कहाँ होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड जानवी, बहुत अच्छे, है ना। देखिए इस बार एक्स के घर में लड़ाई हो रही है, मजे कौन लेगा, बाई वाले लेगा मजा, है ना। तो मैंने कह दिया कि आपको एक्स की घर में लड़ाई, है ना, यानी एक्स 0 तो मजा कौन लेगा, बाई। तो बाई एक्सिस पे कहाँ आपको -3 कहाँ पर बेटा, आपको देख लीजिए, तो -3 यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर आके ये बैठेगा, यहाँ पर ये लाई करेगा। ओके, सभी को क्लियर है। चलिए सभी क्लियर है, जल्दी बताइए। हाँ ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा बाई, उन्होंने आपने कह दिया क्या कि बाई पर क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये निगेटिव है। ध्यान दीजिए, क्या आपको निगेटिव है, -3 है। और -3 कहाँ पर है, बाई में, बाई एक्सिस में -3 कहाँ है आपको, बाई पर है कि बाई डैश पर है, आप देखिए तो बाई डैश पे है, इसलिए बाई डैश पे आपने बैठाया इसको, ठीक है ना। इसको किस में बैठा आपने, बाई डैश में बैठाया, इसलिए आपको क्या है, ये ऊपर नहीं बैठ पाया। क्योंकि अगर पॉजिटिव, अगर मैं बोलता आपको 0 और 3 रहता, मैं बोला ये कहाँ बैठेगा, तो ये कहाँ बैठेगा आपको, यहाँ बैठेगा, क्योंकि 3 यहाँ पॉजिटिव में है। तो आपको ये भी तो देखना होगा ना, ठीक है। एक बात समझिए, झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, मजे लेने गए, मजे लेने की जगह आपको क्या हो गया, अपने घर में मजे लेने की जगह चाचा जी के घर में मजे लेने गए, बगल में चले गए, क्या करेंगे, चप्पल खोल के मारपीट करेंगे कि बगल में लड़ाई हो रहा है, आप में मजा ले रहे हैं, है ना। तो अपने घर में बैठना है, चाचा जी के यहाँ नहीं जाना है, अपने यहाँ ही रहना है, अपने यहाँ से खिड़की खोलकर मजे लेना है, बस दूसरे के यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 0-3 है, ये इसके घर में झगड़ी चल रही है, ठीक है, इसके घर में लड़ाई चल रही है, मजा कौन लेगा, -3। और -3 कहाँ आपको, यहाँ है, यहाँ आपका घर है, यहाँ आइएगा, यहाँ मत जाइएगा, वरना यहाँ चप्पल पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। ऑल क्लियर, कमेंट कीजिए जल्दी, ऑल क्लियर बेटा। ठीक है, श्वेता क्लियर है आपको, श्वेता कमेंट कीजिए, आप ही का डाउट था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब यहां तक क्लियर है, तो मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूँ, है ना। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। आगे क्या पढ़ते हैं इसमें, हमने पॉइंट को पहचानना सीख लिया, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। इस सर्टेन प्लेन पे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा क्या कि किसका पोजीशन कहाँ पर होगा। जैसे देखिए, आपके घर का पोजीशन ये तो पता चल गया, ठीक है, कि अभिषेक का घर सोसरा है, लेकिन ये तो नहीं मुझे मालूम है सोसरा में कहाँ पर है, ठीक है ना। सोसरा में कोल्ड स्टोरेज के आगे है कि पीछे है ना, आगे है कि दाएं है कि बाएं है, वो भी तो पता करना होगा, ठीक है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 और 3, ठीक है ना, 2-3 मैंने बोला एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपने ये तो तय है बोल दिया कि सर 2-3 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये आपने कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। मैंने भी आपको ओके कर दिया और मैंने भी आपको सर्टिफिकेट दे दिया एकदम ऑल राइट का, ठीक है, कि हाँ बेटा आपका सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा क्या,
क्या यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, है ना। तो ये चीज को जानना जरूरी है, कहाँ बैठेगा। तो ये कहाँ बैठेगा आपको ये देखना है, 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ बैठेगा आपको ये देखिए कैसे देखते हैं। मैंने बोला एक्स के पोजीशन पे कौन है, तो एक्स के पोजीशन पे 2 है और बाई के पोजीशन पे बाई है। तो मैं क्या करता हूँ ना, 2 और 3 लाने के लिए मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, स्केल से मिला दीजिए, ठीक है ना। तो और कीजिएगा, ये 2 और 3 लाने के लिए मैंने बोला क्या आपको, यहाँ ले गया। तो देखा अरे यहाँ मिल गया, ठीक है ना। जैसे ही 2 3 यहाँ पर देखिए कट गया, तो हमारा क्या होगा पॉइंट, ये 2 3 यहाँ पर हो गया, यानी 2 3 कहाँ बैठेगा, इस पॉइंट पे बैठेगा। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है, 2 3 कहाँ बैठेगा, तो ये वाले पॉइंट पे बैठेगा, बाकी का काम खत्म, ठीक है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। यानी 2 3 कहाँ बैठा, वहां बैठा आपको। मैंने पूछ दिया क्या कि -3 4 कहाँ बैठेगा, -3 4 आपने फट से कह दिया सर सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप पहुंच गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन तो बताइए कहाँ बैठेगा वो। आपने बोला सर पहले चेक करेंगे क्या, ये x कितना हमारा -3 है और y क्या है 4 है बेटा, है ना। x -3 है, चलिए x -3 आपने ऊपर ले गया, ठीक है ना। और y 4 है, ठीक है ना, y आपने क्या कर दिया 4 है, मिला दिया। जिस पॉइंट पे मिला ये हमारा क्या होगा, यही पॉइंट होगा -3 4। ऑल क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा, ऑल क्लियर है। उसी तरह से मैंने पूछ दिया इस बार तो सबका अपने नाम से दिया ना, ठीक है ना, ये नाम। मैंने पूछ दिया कि नहीं, इस बार बताइए आप मुझे, ये वाला घर है, ध्यान दीजिए, ये वाला क्या हमारा घर है, और इस घर पे जो बैठा हुआ ये बंदा, इस बंदे का नाम क्या है मुझे बताइए। ये ए पॉइंट का नेम क्या है, इस बंदे का नाम बताइए क्या है। चलिए जल्दी कौन बताएंगे, फटाफट कमेंट कीजिए, इस बंदे का नाम बताइए मुझे। चलिए सही है, सही है, वेरी गुड। 2 बच्चे का आंसर अभी तक आया, अभी बाकी का नहीं आया है, बाकी सारे आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट, अच्छा कमेंट आ गया सभी का, ठीक है। ओके ना। तो आपने क्या बोला सर, ये 3 और 4, क्योंकि पहले आपको क्या देखना था, बुजुर्ग को देखना, याद कीजिए, दादाजी का बात मानना पड़ेगा पहले, है ना, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं घर में। दादाजी कौन है हमारे, तो मैंने बोला एक्स एक्सिस आपके दादाजी है, पहले दादा आएंगे तभी पिता का बात मानेंगे, है ना। देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या होता है, दादाजी रहते हैं, ठीक है। जेठालाल का बात पहले, टप्पू क्या करता है, जेठालाल का बात नहीं सुनता है, दादा का बात सुनता है, क्योंकि उसको पता है दादा से तो पापा ही पिटा जाएंगे, लेकिन पापा से दादा थोड़ी ना पिटाने जा रहे हैं। वो दादा को गियर में रखता है, पापा को नहीं, है ना। आपको भी गियर में किसको रखना है, एक्स को रखना है, वाई को नहीं रखना है, ठीक है। एक्स को लीजिएगा तो वाई ऑटोमेटिकली इसके साथ आएगा ही आएगा, है ना। तो पहले क्या करना आपको, एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को आपने देखा, एक्स एक्सिस क्या हमारा 3 है, वाई कितना आपका -4 है, यानी 3 और -4 का ही पॉइंट आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए जल्दी 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 कमेंट कीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा हम सफर बस एक तू दूसरे। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट आ गया सभी का, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। अब एक इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह रहता है, ठीक है। मैंने बोला क्या आपको कि अगर सपोज दैट, ध्यान दीजिए, बाई के पैरेलल कोई लाइन लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने बोला बाई के पैरेलल लाइन लेना है, ठीक है ना। तो बाई के पैरेलल लाइन लेने के लिए मुझे कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट को जीरो करना पड़ेगा मुझे बताइए तो। अगर बाई के पैरेलल लेना है तो बोलिए बोलिए बोलिए, बाई के पैरेलल लेना है तो कौन बताएंगे। कहेगा सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया किसी को। चलिए मैं देता हूँ नया क्वेश्चन, चलिए एक बच्चे कमेंट आ गया, बहुत अच्छे आदर्श। अच्छे नहीं है, मैंने क्या पूछा आदर्श क्वेश्चन, एक बात बताइए। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि मुझे क्या करना है, बाई को, है ना, बाई के पैरेलल लाना लाइन, बाई के पैरेलल लाना है। तो मैंने पूछा किस पॉइंट को जीरो करेंगे, है ना। ये नहीं पूछा किस पॉइंट पर मुझे लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आंसर गलत है आपका बेटा, ठीक है। अगर x को जीरो कीजिएगा तो पॉइंट कहाँ बनेगा, बाई पर, बाई पे बनेगा तो x के पैरेलल हो जाएगा, है ना।
ठीक है। सो इस बार आपका आंसर गलत हो गया। मैंने बोला बाई के पैरेलल आने के लिए, मैंने बोला बाई के पैरेलल कब बनेगा, देखिए तो जब बाई को कट कहीं पर नहीं करता, जब बाई को कट नहीं करेगा तो बाई क्या होगा आपका, जीरो होगा, है ना। टू जीरो होगा तब ना जाके बाई के पैरेलल होगा बेटा, है ना। टू जीरो होगा तब ना बाई के पैरेलल होगा। चलिए ठीक है, हाँ ओके, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। टू जीरो होगा आपको, ये पॉइंट पे बनेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे बनेगा, और इस पॉइंट से आप लाइन ड्रा कीजिएगा तो क्या बनेगा आपको, गौर कीजिए, इस पॉइंट से लाइन ड्रा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बाई की ये पैरेलल ही बनेगा, है ना। जिसको हम इक्वेशन पर जिसको दर्शाएं तो मैं इक्वेशन में बोल सकता हूँ एक्स बराबर टू, क्या बोल सकता हूँ, एक्स बराबर टू। एक्स बराबर टू अगर मैंने बोला तो ये कहाँ बनेगा आपको, ये पैरेलल बनेगा बाई का, ठीक है ना। ओके, तो मैंने बोला था आपको कहाँ पे जीरो करने के लिए, तो इसको जीरो कीजिए और किसके आपके कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो एक्स बराबर टू बन जाएगा इक्वेशन इसका। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है अभी भी क्लियर आप लोग को नहीं है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मैंने बोल दिया इस बार क्या, बाई इक्वल्स टू -3, ठीक है ना, एक लाइन लिया मैंने, इक्वेशन आपके सामने, बाई इक्वल्स टू -3, और बाई इक्वल्स टू -3, ये बताइए मुझे आप लोग, ये किसके लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा, ये किसके पैरेलल होगा, मुझे जल्दी आंसर कीजिए तो। बाई इक्वल्स टू अगर मैंने -3 दिया तो किसके पैरेलल होगा, बाई बराबर -3 कैसे लाइन बनेगा, ये बताइए, कहां पर है -3, यहाँ -3 लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जाहिर सी बात है, किसके पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल होगा। चलिए कमेंट आ गया, बहुत अच्छा अभिषेक, लीजिए इस बार आदर्श पीछे हो गया, अभिषेक का पहले कमेंट आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अदर्स कंफ्यूजन है कुछ, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो मैंने बोला आपको क्या बेटा, ध्यान दीजिए, मैंने बोला आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। लाइट में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, बताइएगा, लाइट में दिक्कत आ रही है तो, ज्यादा लाइट मार रहा हो, चमक वगैरह हो तो बोल दीजिएगा मुझे, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर क्लियर और एचडी में दिखने लगा तो भी कमेंट कर दीजिए सर कि और बढ़िया हो गया, ताकि मैं समझ सकूं। ठीक है ना, मैंने आपको ये चीजें बोला, तो बाई हमारा -3 है, बाई -3 हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनेगा आपको, ये लाइन बनेगा आपको, है ना, किसके पैरेलल हो गया आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया आपको, बाई बराबर -3 यानी पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, ये किसके पैरेलल हो गया हमारा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले ले क्या, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा सबका भी बढ़िया से। मैंने क्या दिया आपको, x इक्वल्स टू -2, ठीक है ना, x इक्वल्स टू -2, ये किसके पैरेलल होगा, बताइए, x बराबर -2 किसके पैरेलल होगा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर आता तो मजा आ जाता है, ऐसे ही आंसर आते रहना चाहिए। हाँ ठीक है ना, x क्या आपको ध्यान दीजिए -2 है, x हमारा क्या है, -2 है, ठीक है। आज वो अमरजीत absent है ना, x क्या हमारा -2 है, x हमारा -2, फटाफट जल्दी देखिए किसके आपको पैरेलल जाएगा, x कहाँ है, x x x x ये, इसका -2, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना, यानी किसके पैरेलल गया, बाई एक्सिस के पैरेलल, तो किसके पैरेलल हो गया आपको, पैरेलल ऑफ बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस का हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं फिर।
अब इसी में अगर एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया जाए, क्या दिया जाए आपको, क्या एक पॉइंट है हमारा, क्या दिया जाए 3 4 और 2 3, ठीक है। नहीं नहीं, 3 4 3 4 3 4 3 0 ऐसा लीजिए, 3 4 नहीं, 3 0 लीजिए, ठीक है ना। 3 0 और इस पर क्या लीजिए 0 0 4 ले लीजिए, ठीक है। 3 0 और 0 4 के बीच का एरिया बताइए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे 3 0 बन कहाँ रहा है, 3 0 कहाँ पे बनेगा, किस एक्सिस पे बनेगा हमारा। अब कहेगा सर ये एक्स है, बाई है, बाई 0 यानी एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ बनेगा, तो ये 3 पे बनेगा। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ बना 3 पे, जो कि क्या इसका नाम हो गया हमारा 3 0 हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है 0 4 यानी क्या एक्स 0 बाई 4, तो बाई 4 हमारा यहाँ पे पॉइंट जाके बनेगा। अब इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया यहाँ से मिला दिया। अब इस पॉइंट से मिलाने के बाद जो हमारा ये बना, क्या बोलते हैं, फिगर बना, इसके अंदर का शेडेड रीजन का आप मुझे एरिया बताइए, इसका एरिया कितना होगा, कैसे बताएंगे एरिया, कैसे निकालेंगे एरिया, जल्दी बताइए, एरिया कैसे निकालेंगे इसका। सिंपल सा फॉर्मूला याद कीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट आपका लगाते हैं, ठीक है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट, मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगाते हैं ना। क्या यहाँ पर देखिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं बनेगा, ये 90 नहीं है आपका, ठीक है। तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो 1/2 बेस कितना बेटा आपको, तो देखिए 0 से 3 यूनिट जा रहा है, 0 से 3 यूनिट यानी 3 यूनिट का बेस बना, ठीक है। यहाँ क्या एच क्या जा रहा है 0 से 4 यूनिट का, ये कितने बनेगा 4 यूनिट का, यानी 2 दूना की 4 बन गया कितना आपको 6 स्क्वायर यूनिट, है ना। 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपको 6 स्क्वायर यूनिट। ऑल क्लियर, सभी को ऑल क्लियर है। गलत है अभिषेक, 5 कहां से आ जाएगा जी, हाँ। सपना में मत जिए, हकीकत में आइए, है ना। चलिए ठीक, ओके, समझ में आया। अच्छा, अगर इसका पूछ दिया जाएगा सपोज दैट, ध्यान दीजिए, आपको पूछ दिया जाए यहाँ से यहाँ, ये तो 0 4 था, ये 0 3 था, तो इसका पूछेगा शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, ध्यान दीजिए शॉर्टेड डिस्टेंस कितना हो जाएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे निकालते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस, बताइए कैसे निकालेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस। बहुत सही, आंसर तो फटाफट दे दिए सब लोग। तो देखिए गौर कीजिएगा कैसे निकालिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 3 यूनिट का स्पेस है ना। यहाँ से यहाँ 3 यूनिट का स्पेस है, यहाँ से आपको कितना है 4 यूनिट है, ठीक है। और ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये कितना मिल जाए आपको अंडर रूट, है ना। अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मिल जाए आपको कितना 16 प्लस 9 मिलके बना 25, 25 का रूट निकाल दिए कितना बचा 5, ठीक है ना। ये बन गया आपको 5, ठीक है ना। और क्लास 10 में जब जाते हैं तो इसको आप कैसे निकालने के लिए, तो डी का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं बेटा, तो डी इक्वल टू आप कहते हैं क्या अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट से निकालना चाहे तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी होता है कि हम लोग क्लास 10 में जानते हैं जनरली, ठीक है। बस यहाँ पे इसको फॉर्मूला यूज करना सीख लीजिए। x2 कितना आपका है, गौर कीजिए 0 है -3 है, 0 - 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना बेटा आपका, y2 4 है और ये आपको क्या है 0 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। किसी किसी बच्चे के मन में सवाल है सर हम x2 माइनस x1 काहे करेंगे, x1 माइनस x2 क्यों नहीं करेंगे। मैंने बोला बेटा आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर दीजिए, आंसर वही आना है, ठीक है। 4×16, ठीक है। ये मिल जाए आपको 25 अंडर रूट में, जो कि आपको क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। आपकी इच्छा आप जैसे कर लीजिए, x1 माइनस x2 भी करिए या y1 माइनस y2 कर दिए तो भी सही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ सही है, पाइथागोरस थ्योरम, ओके ठीक है। तो यहाँ से आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे डिस्टेंस के रिलेटेड, डिस्टेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन करें।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस रिलेटेड मैंने दिया आपको क्या, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, दो पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकालिए, और दो पॉइंट हमारा क्या है, एक 3 2 है, ठीक है ना, एंड एक मैंने बोला 5 4 है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो जल्दी से आंसर फटाफट दीजिए तो मुझे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अप टू पॉइंट 3 2 एंड 5 और 4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पॉइंट निकाल के मुझे बताइए कितना आएगा। आगे सभी का आंसर। 22, अभिषेक। आदर्श आंसर नहीं आ रहा आपका जी, सो गए हैं क्या? सोइएगा मत, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा मुंह पर ध्यान से। मोबाइल पे मुंह पे गिरा फट, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, ऐसे मोबाइल लेकर सोए गए, सो के हल्का झपकिया ठक गिर गया ऐसे मोबाइल पे, है ना। इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो दांत में टूट जाएगा। आराम से बैठ के बनाइएगा। 2√2, चलिए देखते हैं कितना मिलता है, 2√2 मिलता है, क्या मिलता है देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या सीखा आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने सिखाया है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, मान लीजिए आपको, इसको मान लीजिए x1 है और ये क्या है y1 है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा x2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे यहाँ y2 हो गया, ठीक है ना। ये सब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते कितना मिलेगा, अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से लगा दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, x2 कितना है, 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपको, और प्लस y2 कितना है, 4 में से 2 चला गया, है ना। ये आपको क्या हो जाएगा इतना, तो डिस्टेंस बराबर हो गया आपको कितना, 5 में से 3 यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ भी, ठीक है ना। यानी मिल गया आपको अंडर रूट 4 4, है ना, 4 + 4 यानी अंडर रूट 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2, ठीक है ना, यानी 2√2 इसको हम बोल सकते हैं। वेरी गुड, सही है बेटा आपका, 2√2 सही आंसर है। कोई बात नहीं आदर्श, मैंने वो लगा रखा है, रिकॉर्डिंग लगा रखा है, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आराम से इसको बाद में भी लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल मिल जाएगा बेटा आपको 2 3 घंटे में, है ना। जिस किसी को भी मतलब दिक्कत है अभी, वो आपको देख सकते हैं बाद में रिकॉर्डिंग में, है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 2√2 हो गया, आप निकालने के लिए सीख गया। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैंने बोला क्या, इसी तरह से पता है एरिया का भी फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या है कि हम लोग क्लास 10 में जनरली उसको पढ़ते हैं, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यही यादें मैंने बोला फाइंड द 2 पॉइंट, है ना, बिटवीन, सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मैंने बोला आपको 4 3, एंड मैंने बोला आपको -2 और -2 और 5, इन दो के बीच निकाल के दिखाइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4 3 और -2 5 के बीच का डिस्टेंस निकाल के मुझे दिखाइए। ओके,
चलिए, लगभग सारे बच्चे का लगता कमेंट आ गया, नहीं एक बच्चे का आया है। 5/2। ठीक है बेटा, देखते हैं कितना आंसर आता है। गौर कीजिए, है ना, ये आपको क्या हो गया बेटा, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ये क्या हो गया आपको h2, और ये क्या हो गया हमारा y2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। h2 माइनस x1 -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये कितना हो, 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, यानी कितना मिल गया आपको यहाँ से √40। 40 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 20 दूनी 40, नहीं 20 दूनी 40 से 25, 10 चौके 40। ओके, 10 चौके 40, तो 4 से टूट सकता है ये आपको बाहर, यानी 2√10 हो जाएगा आपके यहाँ से। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आया था सभी का क्या, 2√10। 5√2, 5√2 कैसा है बेटा आपका, 25 दूना 50, 5/2 का मतलब पता है कितना हो गया, 25 दूना 50 होना चाहिए, 50 का आया नहीं यहाँ पे, देख लीजिए। -2 -4, 6 का 36, ठीक है ना, 5 में से 3 या 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 36 4 40 से आ रहा है बेटा आपका। चेक कीजिए बेटा यहाँ पे एक बार आप लोग। श्वेता चेक कीजिए बेटा, आपका आंसर गलत है, 2√10 आना चाहिए, है ना, 40 आएगा। चलिए एक आखिरी इस सदी का और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सदी मतलब इस सेशन का, कहेगा सर पूरे साल का आप आखिरी कर दीजिएगा क्या। चलिए छोटा सा क्वेश्चन कह दिया जाए आपको क्या, कि 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 3 - 1, ठीक है ना, ध्यान दीजिए बेटा, आपको 3 1 का पॉइंट है 3 1 का, और एक पॉइंट दिया आपको क्या -3 1 का, और एक दिया -3 3 का। ये 3 पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, ABC है, ठीक है ना, ABC, ये 3 पॉइंट है हमारा, ठीक है। और इस 3 पॉइंट पे कहता है चौथा पॉइंट निकालिए, जबकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, कह रहा है कि आपको रेक्टेंगल का, कैसा आपको ये कह दे, साफ साफ कह दे कि क्या आपको ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और रेक्टेंगल है, कह दिया 3 पॉइंट इसका है ABC, ये है, चौथा पॉइंट D निकालिए, और साथ ही साथ इसका एरिया भी निकालिए। बहुत आसान है ना। पहले क्या करना, हम प्लॉटिंग कर लेंगे इस ग्राफ का। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है बस। ओके, मैंने बोला क्या, इसको पहले प्लॉटिंग कर लीजिए। ए 3 और 1 कहाँ मिलेगा आपको, 3 1, है ना, 3 और 1 आपको मिल जाए, इस पॉइंट पे प्लॉटिंग कर लीजिए बेटा, आपको 3 और 1 मिलेगा। ओके, ठीक है, आपको ये ए पॉइंट मिल गया, 3 और 1 का। उसी के साथ कह रहा है बी -3 1 पे, तो -3 और 1, -3 कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ एक्स पे, और 1 कहाँ मिला आपको, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ प्लॉटिंग कर दीजिए इसको। ये बन गया हमारा बी पॉइंट, जो कि है -3 और 1 का ये पॉइंट है, ठीक है। ओके, सी पॉइंट क्या करा हमारा, -3 और 3 का, तो -3 3 का पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ, ये जाके मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ठीक है ना, -3 3 का पॉइंट, ये सी का पॉइंट है। तो इसको मिलाइए आप, एक कह रहा आपको रेक्टेंगल है, तो बेटा एक बात समझिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ जो आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका लेंथ क्या होता है, अपोजिट साइड लेंथ बराबर होता है, अपोजिट साइड ब्रेथ बराबर होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बोलूं, इसको सीधा यहाँ से ऐसे लाऊं, ठीक है, और इसको जब मिलाने की कोशिश करूं, ठीक है, -3 3 पे ना, -3 3 पे अगर इसको मिलाऊं, तो देखिएगा आप, ये पॉइंट पे कट करेगा, ये डी पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ से, देखिए तो ये वाला पॉइंट जो होगा डी पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नेम क्या है, मुझे आप लोग बताइए, आंसर दीजिए, इस पॉइंट का नेम क्या है, बताइए, डी पॉइंट। वाह वाह, वेरी गुड। इस पॉइंट का नेम क्या बेटा, आपको जल्दी कमेंट कीजिए, सारे बच्चे कमेंट आना चाहिए, सारे बच्चे, जितने भी 200 300 400 500 बच्चे हैं, सारे का कमेंट आना चाहिए, है ना। ना ना, गड़बड़ घोटाला है, सबका गलत आ रहा है। सी पर ऊपर होगा, -3 3 है ना बेटा सी पर, अच्छा -3 और 3 है, अच्छा ठीक, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ -3 नहीं है, +3 है, तो सी पार्ट अपर हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, सही है। मैंने -3 ले लिया। ठीक है, ओके ओके ओके। वेट 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 कीजिए सारे बच्चे, वेट कीजिए। मैंने पॉइंट थोड़ा सा गलती कर दिया लेने में। -3 +3, यहाँ -3 है। सी पॉइंट का रहा -3 और +3 है, तो -3 +3 आपको कहाँ मिल जाएगा आपको? तो -3 आपको x यहाँ, +3 आपको यहाँ, यानी ये पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा हमारा क्या, सी पॉइंट मिलेगा यहाँ, -3 और 3। ठीक है ना। अब इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो चूंकि ये रेक्टेंगल हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या हो, सब इसका इक्वल होता है। नहीं, लेंथ ब्रेथ नहीं, अपोजिट साइड का लेंथ और अपोजिट साइड का ब्रेथ इक्वल होता है जी, है ना। आप लोग ऐसा ना समझ लिएगा, तो फिर आपको बना दीजिएगा स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ डी पॉइंट ये मिला। ठीक है ना, इस डी पॉइंट करने में क्या है? हाँ, अब आंसर आप लोग जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 और 3 का आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा। तो आंसर कितना हो गया सभी का? 3 और 3। ठीक है ना, डी पॉइंट क्या होगा? 3 और 3। अब इसका ये भी पूछ दिया एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, एरिया निकालने के लिए क्या जानते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ और ब्रेथ इनटू क्या होता है, हमारा एरिया होता है। और मैंने 2 पॉइंट के बीच का आपका डिस्टेंस निकालने के लिए सिखा दिया। चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चाहे तो सिंपली वे में यूनिट देख लीजिए, ये कितना से कितना यूनिट है। तो देखिए, यहाँ पर तो आसान है, आप यूनिट देख के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यही रेक्टेंगल क्या होता है, कभी ऐसे बनता है, तो वहां पर यूनिट देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी में डिस्टेंस का मैंने आपको सिखा रखा है। एडी कितना हो जाएगा बताइए मुझे, एडी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी मुझे बताइए। √, है ना। किसी को भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, तो ये क्या होगा आपको x2, और ये क्या होगा y2 हो जाएगा। फटाफट बताइए, इसमें से इसमें जाएगा, 3 में से 3 गया, कितना बचा आपको? 0। ठीक है ना, 0 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपको? 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी मिल जाएगा कितना आपको यहाँ से? 4 √, में √4 को हम कितना बोलेंगे? 2 ही स्क्वायर यूनिट, है ना। 2 स्क्वायर यूनिट, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ होगा कितना होगा? 2 यूनिट का होगा। ठीक है बेटा, ए से डी कितना होगा? 2 यूनिट। अब उसी तरह से हम यहाँ निकाल लेते हैं इसको। सपोज दैट मैंने बोला इसका ए बी का निकाल लीजिए, ए बी कितना हो जाएगा? ए बी को आपने मान लिया, तो क्या इसको x1/1 माना, तो इसको मान लीजिए x2/2। ठीक है, अपना अंडरस्टूड है, जिसको मानना है उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, x1 और y1, तो x2 - y1 क्या होगा? -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका मिल जाएगा कितना? y2 - y1, यानी कितना होगा? 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा आपका, और ये मिल जाएगा -3 3 6 36, 36 का √, निकाल दिए, कितना हो गया आपको? 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आपको हो गया बेटा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपने बोला 6 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना आपको? ए बी लेंथ हो गया, ब्रेथ क्या हो गया? बी डी हो गया ना। ए बी ए डी, ए डी, है ना, ए बी और ए डी। और ए बी की वैल्यू आपने दिया था कितना? 6, और ए डी की वैल्यू कितना आ गया? 2 यूनिट का। ठीक है, यानी मिलकर बन गया कितना? 12 स्क्वायर यूनिट। सभी का क्लियर है? जल्दी कमेंट कीजिए, 12 स्क्वायर यूनिट सभी को क्लियर तो बोल दीजिए। आसान क्वेश्चन था, मजा आया? सबको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, मजा आ रहा, लग रहा है कुछ नया चीज सीख रहे हैं। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो आपका ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस यहीं तक था आपके क्लास के लिए। ठीक है ना, आपकी क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए यहीं तक ज्योमेट्री था कोऑर्डिनेट का। यहाँ तक के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए समाप्त होता है। ठीक है ना, थ्योरी आपका खत्म, क्वेश्चन आपका भी पूरा खत्म। ठीक है, अब अपना एक्सरसाइज उठाइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, बस क्या तरीका समझिए। चलिए, एक दो क्वेश्चन करवा के छोड़ते, एक दो क्वेश्चन मुझे बताइए। मुझे आप इतना सिंपल से बताइए, अगर x जो है, देखिए ध्यान दीजिए, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, बताइए किस क्वाड्रेंट में बैठेगा? ये किस क्वाड्रेंट में होगा? x y कहाँ बैठेगा, जल्दी बताइए। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, किस क्वाड्रेंट में बैठेगा? जल्दी मुझे कमेंट कीजिए फटाफट, कंफ्यूजन नहीं होना है। लेस देन ग्रेटर देन देखिए, चलिए देखिए, एक का आंसर 2 का, एक का 1 आ रहा है। कंफ्यूजन काहे हो रहा है बेटा, काहे कंफ्यूजन हो रहा है? मैंने बता रखा है, x का मतलब, x 0 से बड़ा इसका मतलब पॉजिटिव, y 0 से छोटा मतलब निगेटिव। प्लस माइनस कहाँ बैठता है मुझे ये बताइए, प्लस माइनस कहाँ बैठता है मुझे ये बता दीजिए। प्लस माइनस किसमें बैठता है?
प्लस माइनस मैंने कहा बता रखा आपको, एक्स प्लस वाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट आपको, फिर भी गलत कर दिए, बताइए। मैंने इसको साइन से दिया, क्वेश्चन पूछा तो क्या हो गया, साइन दे दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, कितना आसान क्वेश्चन है। ओके वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, एक और, मैंने बोला x इज लेस देन 0 एंड y भी लेस देन 0, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा ये? दोनों का दोनों क्या है, 0 से छोटा है, बताइए कहाँ बैठेगा, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या बात है, अब आंसर आ रहा है, अब मजा आ रहा है थोड़ा, बहुत अच्छा। x0 लेस देन है ना, मतलब माइनस, ये भी माइनस में, आपको क्या मिल गया, माइनस माइनस कहाँ बैठता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में, आपका आंसर खत्म। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या दिया आपको, क्या ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, कैपिटल स्मॉल पे मत ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, डज नॉट लाई ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए हमारा रहेगा 1 7, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 2 और 10, है ना, 2 और 10 है ये, है ना, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा -1 1, डी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 और 12। क्वेश्चन क्या क्या दिया आपको, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन पे, यानी इस जो आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, इस लाइन पे, इस पे नहीं लाई करेगा, मतलब नहीं बैठेगा। तो नहीं बैठेगा तो आप एक चेक कर लीजिए, ये क्या आपका, गौर कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, एक्स और वाई है, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए और वाई का देखिए वैल्यू मिलता है कि नहीं, देखिए एक्स बराबर 1 पुट कीजिएगा, 1 इंटू 3, 3 प्लस 4 7 मिला, यानी यहाँ पे जब 1 पुट कर रहे हैं तो वाई कितना मिला, 7 मिला, इसका मतलब ये आपको लाइन पे बैठेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए बैठेगा, यहाँ पे पुट कीजिएगा ये वाला, तो ये वाला यहाँ पुट किया, 3 दूनी 6 प्लस 4 10, ये वाला आ जाएगा, यानी पहला पुट कीजिए, देखिए दूसरा आ रहा है कि नहीं, ये भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है आपको, -1 पुट कीजिए तो ये भी +1 में मिल जाए, ये भी नहीं पुट किया, यहाँ रखिए, देखिए 4 आगे 4 पे 12 4 16 होना चाहिए 16 नहीं, यहाँ पे 12, यानी हमारा ये वाला नहीं पुट कर रहा, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो गया, डी। सभी को क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल से कह दिया था कि कौन सा इसमें से पॉइंट जो है इस लाइन पर नहीं लाई करेगा, नहीं बैठेगा, तो आप चेक कर लीजिए एक बार, एक्स का पॉइंट पुट कीजिए और वाई का देखिए बाहर ये वाला मिल रहा है कि नहीं, ये वाला पुट कीजिए, ये वाला देखिए मिल रहा है कि नहीं, ये वाला देखिए पुट कीजिए, इसको मिल रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से मैंने डी में देखा, ये वाला जब पुट किया एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो वाई हमको इतना नहीं मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और अगर यही कह दिया जाता कौन सा लाइन होगा, तो एबीसी तीनों हो जाता आपका। चलिए सही है, सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा? तो आपके पास जो भी बुक है, आर एस अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा, जो भी किसी के पास जो किताबें हैं, ठीक है ना, आप लोग क्या कीजिए, उस किताब से अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज के क्लास आपने जितना किया है, इस क्लास से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ठीक है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आप बना लीजिए। आपका मैं यहाँ पर सेशन समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बाय, टेक केयर बेटा, आपको है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे
आपका क्या है, नए क्लास नए उमंग के साथ नए जोश के साथ आएंगे, ठीक है ना। तो आज का कोऑर्डिनेट हमारा ज्योमेट्री आपके लिए समाप्त हुआ। क्लास 9 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी पढ़नी थी इतना तक समाप्त हो चुका। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, इतना जितना करा दिया इतना ही क्वेश्चन रहेगा, बस प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए बाय, टेक केयर सभी को।